हेलो हेलो हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। त्रिपाठी तिवारी नमस्ते दोस्तों। बादल कुमार, अमरीश प्रजापति, रिजुष दास, श्वेता, रूपाली, अनु, किरण, निशा, विद्या, ऋतिक, काजल, सतीश, सदानंद, अजय कुमार, सौम्या, अभिनंद पांडे, लखन, मोनिका, मुस्कान, उमा, जयदीप, सुनीता, नवीन, आशीष, नेहा, आनंद, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। रवि, अतुल, कैसे हैं सब लोग? रंजन, कंचन, अनामिका, सभी प्यारे, अविनाश शर्मा, गुड़िया, सभी दोस्तों को नमस्ते। अंजलि, तो बेटा अब तो कमेंट पढ़ना नामुमकिन है, अब तो बहुत ही तेज स्पीड से कमेंट आपके आए हैं। ठीक है, तो चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमारी दूसरी क्लास है और बेटा आज तारीख हमारी 21/7 है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से क्लास को करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास की तरफ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो बेटा कल हमने अमृत के पर्यायवाची पढ़े थे। ठीक है, लगभग 10 से 12 पर्यायवाची पढ़े थे, जिसमें हमने प्यारे बच्चों अमृत का पर्यायवाची भी पढ़ा था। तो बेटा अमृत को हम क्या क्या बोलते हैं एक बार आप अच्छे से जानते हैं। तो अमृत को मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था बेटा पीयूष कहते हैं। ठीक है ना, अमीय बोलते हैं, सुधा कहते हैं, जीवनोदक कहते हैं, मधु कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अमी कहते हैं। और मेरे भाई देवता इसका भोग करते हैं तो इसको शुरभोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने कल पढ़ ली थी, ये हमने कल रिपीट कर लिया था, रिवीजन इसका कर लिया था। ठीक है, आज हमारा दूसरा शब्द जो होता है वो अनाज होता है मेरे बच्चों। दूसरा शब्द क्या है बेटा? अनाज। अनाज आप जानते हैं क्या होता है? जिसे खाकर के याद नहीं हो रहा, सुबोध मंडल बेटा याद तो करना पड़ेगा लिख लिख कर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हें कॉपी पर लिखो कि भाई अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है, हम अमृत को क्या क्या बोल सकते हैं। तो आपको याद करना चाहिए, अमृत को हम पीयूष कहते हैं, शुद्धा कहते हैं, अमीय कहते हैं, अमी कहते हैं, मधु कहते हैं, है ना, सोमरस कहते हैं, जीवनोदक कहते हैं। ऐसे लिखो हाथ से, ऐसे रिवीजन करोगे ऐसे याद होगा बेटा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे प्यारे बच्चे, बगैर मेहनत तो कुछ नहीं होता बेटा। बगैर मेहनत को मैं तो आपके सामने खाना रख दूं ना ऐसे प्लेट में कि बेटा लोग खा लो, थाली में खाना है, तो आपसे कहेंगे रोटी से, आप कहो रोटी बेटा, रोटी आजा मेरे मुंह में, मेरे को जल्दी से खा ले, मैं तुझे खा लूं, तो नहीं खा पाओगे। आपको रोटी को तोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी उसे हाथ से खाना पड़ेगा भाई, है ना बच्चों। हाँ, तो बेटा देखो अनाज को शस्य बोला जाता है, शस्य। अनाज को अन्न कहते हैं संस्कृत में, है ना। और अनाज बेटा दाना होता है, दाना। कहते हैं ना यार मेरा दाना पानी जब तक था तब तक मिल गया, है ना। हाँ, धान्य बोलते हैं बेटा, गल्ला कहते हैं, गल्ला। ठीक है, गल्ला जानते हो, है ना, गांव में आज भी बोलते हैं। जैसे जब घर का अनाज खत्म हो जाता है, सॉरी आटा, तो जब आटा पिसवाने के लिए मम्मी कहती है तो आप कहते हो गल्ला चक्की पर रखाओ, है ना, गल्ला चक्की पर रखाओ, पिसाए आटा पिस जाएगा, है ना, ताकि रोटी बन जाएगी, तो रोटी नहीं बनेगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा वो क्या होता है? वो गल्ला होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी उसे हम गल्ला कहते हैं, याद रखना। तो अनाज को क्या क्या बोलोगे? शस्य, अन्न, दाना, धान्य, गल्ला। ठीक है, वेरी गुड, वेरी सिंपल सी बात है यार, आप सब समझते हैं, अच्छे से जानते हो इन बातों को। आगे आता है बेटा अग्नि का पर्यायवाची, है ना। अग्नि को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं, है ना। तो बेटा अग्नि को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, अग्नि को हम क्या क्या बोल सकते हैं, बताइए एक बार जल्दी से, है ना। बिल्कुल सच बात है, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती बेटा, मेहनत तो करनी पड़ती है, रोगे नहीं तो दूध मां भी नहीं पिलाएगी। बिल्कुल सच बात है ना मेरे बच्चों। बिना बेटा याद रखेंगे तो अग्नि को हम पावक कहते हैं, पावक। अग्नि को अनल कहते हैं, ए नल, ए नल कोटा पे मिलता है। हाँ बेटा, गल्ले के गांव में जो कोटा बंटता है एक महीने में एक बार, सरकारी जो गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, वो हमको एक महीने में एक बार मिलते हैं, पर कैंडिडेट के अनुसार 2 किलो 1 किलो इस तरह से कुछ होता है ना, मुझे जानकारी पूरी नहीं है उसकी, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों अग्नि को हम पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, ए नल, नल बोलते हैं हेड पंप को, है ना। यदि कहीं आग लग जाए, मान लीजिए यहां पर ऐसे कोई आग लग गई,
है ना। किसी ने सिगरेट जलाकर फेंक दी, किसी ने माचिस जला दी, किसी बड़े बुजुर्ग ने बीड़ी पी रहा था, उसने बीड़ी फेंक दी, वो आग सुलग गई, है ना, आग लग गई। तो वहां पर मान लीजिए, वहां पर यदि नल नहीं है, पानी नहीं है, तो आप कैसे बुझाएंगे? आप नहीं बुझा सकते। तो बेटा एनल, अनल जो हुआ ना, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों आग का पर्यायवाची, उसे आग बोलते हैं, एनल को। ठीक है, याद रखना। कृषाणु, दहन, आग। आग तो सिंपल शब्द आप सब जानते हैं, है ना। हाँ बेटा राशन बोल देते हैं, राशन में बहुत सारी चीजें भी शामिल हो जाती है, राशन भी कह देते हैं इसे। वहीन, वायु शखा, वायु की दोस्त होती है आग। मान लो कहीं पर आग लग जाए, हवा चल रही है, तो हवा के साथ साथ आग और तेज चल जाती है ना, याद रखेंगे। बेटा हुताशन, धूमकेतु। धनंजय, धनंजय देखो अर्जुन को भी बोला जाता है। कल मैंने आपको अर्जुन का पर्यायवाची पढ़ाया था, अर्जुन का गुड़ा केस धनंजय, है ना। तो मेरे बच्चों धनंजय आपको मेरे प्यारे बच्चे अर्जुन का पर्यायवाची मिल जाता है ना, याद रखना इस बात को अच्छे से। ज्वेलन, ज्वाला, वैश्वानर। तो याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चे, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, विकल्पों में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं बोल रहा है बेटा ये। तो भैया 3 आंसर होंगे, एक नहीं होगा, नहीं है। कौन सा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसने हमें जवाब दिया, हमें 4 विकल्प दे दिए। ए अनल, बी अनिल, सी ज्वाला, डी वैश्वानर। तो आप क्या आंसर बताएंगे? बताओ जल्दी से, आप क्या जवाब लगाएंगे मेरे बच्चों? बोलो भाई। अक्षय शर्मा, मेरे बच्चे आशीष, सब लोग बताइए। राजेश आप क्या बताओगे बेटा आंसर? माही, सब लोग गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ सर कल वाली बोर्ड क्लास में जल का पर्यायवाची ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। हीरा तो पूरी पीडीएफ सेव होती है, और पूरी पीडीएफ ऐसे कैसी डाल दी जाती है, एक बार चेक करूंगा मैं उसको, है ना। नहीं है तो दोबारा लिखवा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। तो आपको पता है भाई अनल भी किसका होता है? अनल भी अग्नि का होता है, ज्वाला भी अग्नि का होता है, वैश्वानर भी अग्नि का होता है ना। लेकिन नहीं होता तो क्या नहीं होता? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना है भैया। ये अनिल है, ये अनल तो होता है, अनिल नहीं होता। अनिल किसका होता है जानते हैं आप लोग? अनिल बताओगे आप लोग कि अनिल भैया होता है हवा का, जिसे हम पवन कहते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों समीर बोलते हैं, समीर। जिसे हम वायु बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वात कहते हैं। और बेटा गांव में जो लोग होते हैं ना, बड़े बूढ़े, हमारे दादा बाबा जो होते हैं, वो कहते हैं बयार चल रही है। अरे यार मारुत बोलते हैं, मारुत। हवा को मारुत कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है ना। जैसे बजरंगबली को मारुति कहते हैं ना, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे हवा को मारुत कहते हैं। ओके, पवन पुत्र हनुमान बोलते नहीं है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर देंगे। चलो भैया, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला, आगे आते हैं। ये कहता है मेरे बच्चे अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? अभिलाषा किसे कहते हैं? जैसे आपकी अभिलाषा है वर्ष 2026 में वर्दी पाने की, है ना, कि वर्ष 2026 में इतनी अच्छी सी तैयारी करेंगे कि 2027 में ट्रेनिंग जाना ही जाना है, बस। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये आपके अंदर से क्या है? ये आपके अंदर से इच्छा है ना। ये आपकी एक अभिलाषा है, चाह है, मन की मनोकामना है ना। मानते हैं ना? तो मेरे बच्चों ये क्या होते हैं? वो बेटा अभिलाषा होती है। अभिलाषा माने होती है किसी चीज की चाहत, इच्छा। तो देखो, अभिलाषा को हम आकांक्षा भी बोलते हैं। मेरी तो आकांक्षा है कि 2027 में आप सब एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लो। इच्छा, स्पृहा, बेटा स्पृहा भी इच्छा ही होती है, याद रखोगे ना अच्छे से। हाँ,
बेटा महल के अंदर के भाग को गुड्डू मैंने बताया ना अंतःपुर कहते हैं मेरे बच्चों, है ना। कामना, इच्छा, मनोरथ, मेरी मन की जो रथ है, जो मेरी मन की जो इच्छा है, जो भाव है। अनल माने आग होता है, जूही बेटा पढ़ाया नहीं था अभी। ए नल, ए माने नहीं, नल माने पानी, हेड पंप, जहां पानी नहीं है वहां आग लग जाएगी, कोई नहीं बुझाने का साधन हमारे पास, है ना। अंबर बेटा आसमान होता है। चाह, उत्कंठा, उत्कंठा, अरे मेरी तो उत्कंठा है कि आप सब बच्चे वर्दी पहन लो, है ना। ऐषणा, चाव, ठीक है। उत्सुकता, अरे बड़ी उत्सुकता है दिल में कि आप सब लोग सम्मान समारोह में मिलने आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे कहते अभिलाषा। तो याद रखोगे ना इस चीज को, बताइए। अभिलाषा याद रखोगे तो मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे, एक बार बोलिएगा, बोलो बोलो बेटा। आकांक्षा, इच्छा, कामना, स्पृहा, उत्कंठा, ऐषणा, चाव, उत्सुकता, ठीक है। और मेरे बच्चों मनोरथ, याद रखो अच्छे से, ऐसे आपको रिवीजन करना है ना। चलिएगा, आगे आता है बेटा अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, अनाथ किसे कहते हैं मेरे बच्चों, अनाथ उसे कहते हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, बेचारा बेसहारा होता है ना। कोई किसी पर आश्रित नहीं होता, है ना मेरे बच्चों। उसे क्या बोलते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों अनाथ कहते हैं, है ना। अरे भैया बेसहारा है, ना मां है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ठीक है मेरे बच्चों। हां, यतीम है, यतीम है बेचारा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है ना। दीन है, दीन होगा तो दुखी होगा, सही बात है। नाथ माने स्वामी, हीन माने नाथ जिसका कोई नाथ ना हो, बेसहारा है। हीन माने इसका कोई नाथ नहीं है, नाथ से हीन है ये, इसके पास कोई नहीं है जो इसकी रक्षा कर सके, या इसको रोटी दे सके, या इसको इसके हालचाल पूछ सके, है ना बच्चों। उसे कहते हैं नाथहीन। तो बेसहारा, निराश्रित, यतीम, और मेरे बच्चों नाथहीन, दीन, आपको याद रखना है। ओके, क्लियर कर दोगे ना अच्छे से। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है बेटा आंसर अच्छे से। चले आगे आइएगा, चलो अगला क्वेश्चन आगे आता है बेटा अंधकार। अंधकार किसे कहते हैं, अंधेरे को, है ना। अंधेरा, अंधकार किसे कहते हैं, अंधेरे को। तो मेरे बच्चों तम, तम माने क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। अंधेरा, तिमिर माने क्या होता है, अंधेरा। अंधियारा माने अंधेरा, तमश माने अंधेरा, जहां पर कुछ ना दिखे। हम लोगों को ऐसे तो सब कुछ काला काला है ना। हाँ सर मेरी मन्नत पूरी हो जाए, बेटा मन्नत अंकिता कहते हैं ना भगवान के आगे, ए प्रभु मेरी मन्नत पूरी कर दो, मुझे जॉब दिला दो, मेरी नौकरी हो जाएगी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो भगवान तुम्हारा बहुत बहुत मुझ पर एक आभार रहेगा। बोलते हैं ना मन्नत, मन्नत भी एक अभिलाषा है। इंसान जो सामने वाले से प्रार्थना करता है बेटा, उसे मन्नत कहते हैं। अभिलाषा तो एक अलग चीज है, मन्नत एक अलग चीज है ना। सेंस बदल जाता है दोनों का थोड़ा थोड़ा सा। आगे आता है बेटा अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब क्या होता है, जिसे ज्ञान ना हो, जो बिल्कुल अनभिज्ञ हो, पढ़ा लिखा ना हो, पागल हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, है ना, अज्ञ हो। ए माने नहीं, ज्ञ माने ज्ञान, जो ज्ञान नहीं है जिसे वो अज्ञ है, अनभिज्ञ है ना। अन माने जिसे नहीं है, भिज्ञ माने ज्ञान, जिसे किसी चीज की जानकारी वो अनभिज्ञ है, ठीक है। मूढ़ है, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ है, पागल है ना बच्चों, बिल्कुल दिवालिया घोषित हो रहा है दिमाग से, तो उसे कहते हैं अज्ञानी है ना। दिमाग चाटता है वो व्यक्ति, अरे यार दिमाग मत चाटो, तुम अज्ञानी आदमी हो, तुम्हें भी पता नहीं है, तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो, चीजों को बड़ी कर करके बताते हो, है ना। हाँ, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आगे आता है बेटा अरुण। अरुण का मतलब आपको पता होना चाहिए। अरुण का मतलब होता है किसी भी लाल चीज से। अब लाल चीज, अरुण का अर्थ देने वाले अर्थ क्या क्या होते हैं जानते हैं आप लोग। जब सूर्य सुबह को निकलता है, तो सूर्य जो सुबह को निकलता है तो उसके चारों तरफ लाली छाई होती है ना, तो उसे बेटा अरुण कहते हैं, है ना। सूर्य का जो सारथी होता है उसको अरुण कहते हैं, उसका भी समान अर्थ निकलता है ना। हाँ, है ना बेटा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे बिंबा फल, एक फल होता है छोटा सा कचरिया की तरह, लाल रंग का होता है, वो भी अरुण होता है, उसका रंग भी लाल होता है।
है ना। सिंदूर लाल होता है, जिसे हमारी मम्मी मांग में लगाती है, भाभी मम्मी बहन सब मांग में लगाती है ना। जो सुहागन महिला होती है, पतिव्रता होती है, वो लगाती है ना मेरे बच्चों, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, वो सिंदूर होता है। और लाल तो होता ही लाल है, सिंदूर लाल, है ना। उसे अरुण की संज्ञा दी जाती है। याद रखेंगे आप लोग, है ना, ध्यान रखना मेरे बच्चे। हाँ, चलिएगा। आगे आता है बेटा अंत। अंत का मतलब क्या है? अंत का मतलब क्या होता है? अंत माने होता है लास्ट, या अंत नहीं, ये अतः है, अतः, ये अतः है बेटा, अतः है। अतः का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सारथी कौन होता है बेटा? सारथी का मतलब होता है मेरे बच्चों, जो तुम्हारा, जैसे मान लीजिए तुम्हारा जो रथ होता है, रथ को हाँकने वाला जो होता है ना, जो रथ को चलाता है। जैसे युद्ध में अर्जुन, जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उनके सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण जी थे। समझ गए? तो ये चीज याद रखो बेटा, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अतः का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, परिणामतः, अतएव, इसलिए, लिहाजा। लिहाजा आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप उतने भी अच्छे नहीं हैं, बोल देते हैं ना। हाँ, इसलिए आपका कोई सम्मान नहीं करता। आपको अपना सम्मान कराना है तो अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो उसे बोलते हैं लिहाजा। आगे आता है नंबर 10, आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से। आभूषण का मतलब क्या होता है? मूर्ख का अर्थ होता है निशा, पागल यार, ये तो बेटा सब जानते हैं। अरे मूर्ख बालक है, कितना समझाऊं इसे, कुछ भी समझ नहीं आया, ये तो दिमाग ही नहीं लगाता बिल्कुल, ये तो खाना खाने में दिमाग लगाता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ये बेटा सिंपल चीजें होती है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आभूषण का मतलब क्या होता है जानते हैं? आभूषण बोलते हैं अलंकार को, जो गहने होते हैं, गहने। गहने पहनती है हमारी मम्मी बहन, सब पहनती है, बहन भाभी सब पहनती है बेटा, है ना। तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आभूषण कहते हैं, है ना। तुमने देखा होगा ना, दुकान पर लिखा होता है आभूषण भंडार। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे अलंकार कहते हैं, है ना। गहना बोलते हैं, गहना, जेवर, जेवर, भूषण, टूम, मंडल। टूम, पियाजी टूम घड़वा दो, ये तो तुमने गाना भी सुना होगा, सुना नहीं है ना? बताओ, हरियाणी वाली भाषा में सुना होगा ना बेटा। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, पियाजी टूम घड़वा दो, है ना, इस तरह से गाना है, वो मुझे तो याद नहीं है कोई, है ना दोस्तों। चलिएगा, आगे आता है बेटा अकुलाना। अकुलाना का मतलब क्या होता है बताओ? ये आपको पता लगेगा जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उससे पहली रात, जिस दिन आप सोएंगे पहली रात को, है ना, तो आप उकुलाएंगे। उकुलाने का मतलब आपका, आप व्याकुल रहेंगे, आप परेशान रहोगे, यार पेपर में कैसा क्या आएगा, सुबह पेपर है, इतना कुछ पढ़ा है और ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है ना। अभी तो यार बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारी बातों को भूल चुका हूं। तो आपके अंदर से एक परेशानी का भाव व्यक्त होगा, आप उकलाएंगे, आप व्याकुल रहेंगे, पूरी रात परेशान रहेंगे, आपको जरा भी नींद नहीं आएगी, विकल रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेचैन, कभी इधर करवट लेंगे, कभी इधर करवट लेंगे, कभी इधर को सो जाएंगे, कभी इधर को सो जाएंगे, और दिमाग में सिर्फ एक बात चलती रहेगी कि यार पेपर है सुबह, है ना, यार नींद नहीं आ रही है, क्या करूं, है ना, क्या ना करूं यार, समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ पढ़ा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल चुका हूं, है ना, ऐसा लगता है। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना बच्चा। आगे आता है बेटा अधर्म। अधर्म का मतलब क्या है? तुमने देखा है कहीं पर कोई बड़ा, जो कहते हैं ना, गांव में, हमारे बहुत सारे गांव में ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, शहरों में भी मिल जाते हैं, है ना। हाँ। बेटा जब हम किसी चीज का अर्थ स्पष्ट करते हैं, परिणाम तय बताते हैं, अतएव बताते हैं उसको, समझे, हम किसी चीज के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं अनाचार। भाई आप इसे अनाचार मार रहे हो, इस बात का कोई अर्थ नहीं है ना, ये तो एक अन्याय है। आप इस व्यक्ति को सता रहे हो, अरे इसका जितना मजदूरी बनती है वो दे दीजिए, इसने काम किया है आपका, लेकिन लोग देते नहीं है, तो अन्याय कहते ना भैया, अन्याय की नगरी है, कोई सुनने वाले, अधर्म है, कोई धर्म पर काम करने वाला नहीं है, इस तरह से बोल देते हैं ना। अन्याय, अपकर्म है, ये तो गलत काम है, किसी की मेहनत मजदूरी करा करके किसी से उसका पैसा ना देना, है ना बच्चों, अनीत है ये तो,
एनीत, एनीत का मतलब है जो गलत कर रहे हो आप, ये अनीत है और ये सिर पड़ेगी आपकी, है ना बच्चों। हाँ, जुल्म कर रहे हैं आप एक पाप कर रहे हैं, आप निर्दोष से काम करा करके उसको दोषी ठहरा रहे हैं, आप उसका पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप अनीत कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, बोलते हैं ना बच्चों। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, उसे कहते हैं अधर्म। समझ गए, ये चीजें याद रखो, ये रिपीट करनी है, इनका मतलब सबका समान है। मैंने कहा जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा अनीत का विलोम बताइए, अनीत का विलोम, अनीत सॉरी विलोम नहीं, पर्याय, अनीत का पर्यायवाची, पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से क्या है, दिए गए विकल्पों, विकल्पों में से बताओ, में से बताओ। ठीक है बेटा, आपको 4 विकल्प दे देगा। ए, ए दे देगा मेरे बच्चों जलद, बी दे दिया बेटा आपको शलिल, सी दे दिया आपको अपकर्म, डी दे दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों समीर। तो भाई आप कौन सा आंसर लगाएंगे, आप कौन सा आंसर लगाएंगे बेटा बताओ, आप कौन सा आंसर लगाएंगे ये बताओ। भगवत दादा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा सर आप दिल्ली के बारे में कुछ बोलिए, है ना, कुछ भैया आंदोलन के बारे में बोलिए, कुछ जंतर मंतर के बारे में कहिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटा, सिस्टम बड़ा बेकार है, सिस्टम की चीजें बड़ी अलग हैं यार, दिखने में कुछ होती है अंदर से कुछ होती है मेरे भाई, है ना। लेकिन मेरे बच्चों सच का सामना करने के लिए बड़ा दम चाहिए इंसान में, और वो सबके अंदर नहीं होता, है ना। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लाठियां मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। ऐसा इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत सारे सब कुछ हुए आंदोलन, कुछ नहीं होता बेटा, है ना। हम पिट करके बैठ जाते हैं, हम पर लाठियां बरसती हैं, पीछे भी बेटा एसएससी में ऐसा हुआ था, है ना। कुछ नहीं होता यार, बस मैं उसके लिए मेरे नी शब्दों में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, है ना। ऐसा बेटा बहुत हुआ है, लाठियां पड़ती हैं, बच्चों को भी पड़ती हैं, अध्यापकों को भी पड़ती हैं, जो समर्थक होते हैं उनको भी पड़ती हैं, कोई नहीं कुछ होता फिर, है ना। सिर्फ हम लोग पिट करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता, है ना, इसलिए हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीजें हैं अपनी, देखो भविष्य को देखना है तो आपको अपनी लाइफ में ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझनी आती होंगी, अब समझ चुके हैं, अब बालक तो है नहीं आप लोग, है ना। बहुत गलत होता है यार, बस बड़ा कुछ नहीं होता, हम लोग हाथों की पट्टियां करवा के दर्द को सहते रहते हैं, मल्लम लगाते रहते हैं, मुंह मसलते रहते हैं पिट पट कर, है ना, लाठियां कमर पर पीठ पर छप जाती हैं, है ना। तो क्या है यार, बड़ा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। अब सब कुछ आप जान रहे हैं कैसा हो रहा है, माहौल कितना गंदा चल रहा है यार, है ना। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बात बताऊंगा, आप और हम जो लोग हैं एक बहुत ही गरीब परिवार से रिश्ता रखते हैं, हम एक मध्यम परिवार से भी नहीं है, है ना। तो हमें अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब यदि इतनी या तो हम इतनी बड़ी पावर रखें हम कुछ बदल पाए, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं बदल सकते, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते उस पर हम कोई कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाते, है ना। ठीक है बेटा, हाँ तो अभी आप पढ़ाई कर लीजिए अपनी, है ना। कोई सिस्टम नहीं सुधार पाएगा बेटा, कोई नहीं सुधार सकता, प्रशासन बहुत बड़ी चीज होती है ना। तुम कुछ कहोगे वो कानून कुछ बना देंगे, उनके हाथ में कानून है, उनके हाथ में ताकत है, उनकी पुलिस है, उनका बल है, सब कुछ उनका होता है यार, है ना। हम लोग सिर्फ पिटने के लिए होते हैं, दर्द सहने के लिए बने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बेटा अपनी एकाग्रता रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। उनका भी भगवान करेगा जो भी होना है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों जलद का मतलब क्या होता है बेटा, जलद होता है बादल,
ठीक है, कल हमने पढ़ा था। सलील माने क्या होता है मेरे बच्चों? सलील माने होता है पानी, कल हमने पढ़ा था। अपकर्म माने मेरे बच्चों पाप होता है। ठीक है बेटा, पाप होता है, अनाचार होता है, अनाचार होता है, अनीत होता है। सी आंसर हमारा लॉक होता है। समीर माने मेरे प्यारे बच्चों वायु होता है, वात होता है, हवा होता है, ब्यार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, सी वाला। ओके मेरे बच्चे? हाँ बेटा, बुजदिलों का काम दर्द सहना नहीं होता। बुजदिल सिर्फ वो बताए जाते हैं, बताए जाते हैं, अन्यथा बदलने वाले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। ये सिर्फ संज्ञा दी जाती है ना। बस आप ज्यादा से ज्यादा, आपके हाथ में पावर होती है कि हम वोट नहीं करेंगे, बस इस पे हमें अपना फोकस करना चाहिए। हम उसको नहीं चुनेंगे जो हमारी नहीं सुनेगा, है ना। हम कुछ और करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार है, हम स्वतंत्र है वोट डालने में, तो उसे हमें अपने अधिकार को करना चाहिए, प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हम। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा बेटा, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। आप अपना पढ़ाई पढ़कर ही अपने आप को बदल सकते हैं, है ना, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। 100 में से आप पूरा जी जान लगाकर मेहनत जितना करेंगे उतना ही सब कुछ कर सकते हैं। ओके, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, सबके साथ बेटा, जो भी उनका पक्ष लेगा उसी के साथ गलत होगा, है ना। चलिए, तो अभिजात, अभिजात का मतलब क्या होता है ना। अभिजात किसे कहते हैं? अभिजात उसे कहते हैं जो अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। ठीक है, सी आंसर बेटा क्या है? अपकर्म है बेटा, अपकर्म। अपकर्म कहते हैं बुरा कर्म, अनीत, है ना। उपकर्म नहीं है, उपकर्म एक अलग चीज होती है। अभिजात, अभिजात का मतलब क्या होता है? जो एक अच्छे कुल में जन्म ले, जो एक श्रेष्ठ हो, जिसके अंदर एक अच्छी आत्मा निवास करती हो, जो योग्य हो, जो उस लायक हो, है ना, महान हो, उसे बेटा अभिजात कहते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे, अभिजात का मतलब श्रेष्ठ होता है, आर्य होता है, कुलीन होता है, विशिष्ट होता है, योग्य होता है, महान होता है ना बच्चों। क्या होता है? महान, उसे महान कहते हैं, है ना। हाँ, चलिएगा, आगे आता है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, एकदम उसका किसी से मेल ना हो, है ना बच्चों। उसे कहते हैं अतुल, जिसकी किसी से तुलना ना हो सके, अतुल है वो, अतुल बिल्कुल अलग है वो, उसको किसी से नहीं जोड़ा जा सकता, है ना। अनोखा है यार, बिल्कुल अनोखा है, एकदम हटकर है, अपूर्व है, अपूर्व है, उसकी जैसा कोई पहले था ही नहीं, अद्वितीय है वो सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं बना, वो अद्वितीय है, बिल्कुल अलग है, दूसरा ही है वो, तो उसका जैसा रूप ही नहीं है। बेजोड़ है, अरे यार बेजोड़ है, किसी से जोड़ ही नहीं होता उसका, किसी से मेल ही नहीं होता। कुलीन का मतलब बेटा जिसका जन्म अच्छे परिवार में, संस्कार वाले परिवार में होता है, वो कुलीन होता है, वो अभिजात होता है, वो श्रेष्ठ होता है, वो महान होता है, वो विशिष्ट होता है ना। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, वो अच्छा कुल होता है, अच्छा परिवार होता है बच्चों, अद्भुत होता है, वो निरूपम होता है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा असक्त। असक्त किसे कहते हैं? जो बड़ा शक्तिहीन सा बच्चा होता है ना, कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है जीवन जीना, मैं तो बड़ा कमजोर हूं, अपने आप में बिल्कुल अपने आप को जीरो समझता है ना। वो बेटा असक्त होता है। कहते हैं यार मंद बुद्धि आदमी अपने आप को हमेशा कमजोर गिनता है। अरे मेहनत कर भाई, सब कुछ तू कर सकता है ना। आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता तू, तू हमेशा आराम चाहता है, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्त, है ना। हाँ, ओके बच्चों। सुस्त है, बिल्कुल ढीला है बच्चों, कहते हैं बिल्कुल ढीला ढाला है, जरा भी शक्ति अपने अंदर से महसूस नहीं करता, है ना। नीतीश, अंकित सर की क्लास में इस बच्चे सब आपकी शिकायत कर रहे थे। बेटा शिकायत करनी है तो मुझसे करिए डायरेक्ट, अंकित सर को क्यों बताना? क्या परेशानी बतानी, बताओ। मेरे से यदि कोई परेशानी है तो मुझे बता दो सीधा सीधा, है ना। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तब तो गलत बात होती है वो, है ना बच्चों। अब आप ये सोचें कि बेटा मैं अब 1000 बच्चा, जैसे क्लास में 1000 बच्चे की सबकी बात सुनूंगा, तो बेटा फिर पढ़ाई कब होगी? फिर पढ़ाई कब होगी आपकी? सिलेबस कब पूरा कराऊंगा आपका, है ना। उसका क्या फायदा होगा बेटा? कुछ नहीं होने वाला,
है ना। मैं आपकी बातें सुनना शुरू कर दूंगा, यहां पर बैठकर कमेंट पढ़ूंगा 1 घंटे, फिर चला जाऊंगा, उसका क्या फायदा दोस्त, कुछ भी फायदा नहीं है। मेरा तात्पर्य सिर्फ एक होता है, मैं अपनी सच्ची आत्मा से सिर्फ ये चाहता हूं कि हर बच्चे को पढ़ाऊं, जी से पढ़ाऊं, हर चीज पढ़ाऊं, बस। अब कुछ बच्चों की मर्यादा अलग है, तो बेटा उसकी तो मैं कोई दवाई नहीं बन सकता, ठीक है ना, है ना बच्चों। देखो भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं जो अपने दिल से सोचता हूं मैं अपनी बात बता रहा हूं, चलिएगा। तो मेरे बच्चे, ऐसा तो उसे ही कहते हैं जो बड़ा कमजोर प्रकृति होती है। बेटा तृष्णा माने भी किसी चीज की चाहत होती है ना, याद रखना। आंसू, अब आंसू का पर्यायवाची कल मैंने आपको समझाया था, आंसू का पर्यायवाची मैंने कल आपको समझाया था कि आंसू जो होता है वो आंख से निकलने वाला पानी होता है, वो दुख का भी निकलता है और वो सुख का भी निकलता है दोस्त, है ना। तो बेटा अश्रु, नयन नीर, निवीर नहीं नीर, नयन नीर मैंने आपको बताया था, आंख का पर्यायवाची याद रख लेना, और उसमें पानी का पर्यायवाची जोड़ करके आप आंसू का पर्यायवाची बनाते हैं, है ना। नेत्र नीर होता है बेटा, आंख। बेटा जल्दी बोलने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जल्दी जल्दी पढ़ाने का, कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पढ़ा सकूं, है ना, है ना बच्चों। नेत्र वारी होता है मेरे बच्चों, नेत्र माने आंख हो गया और वाणी माने पानी। अब मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र तो होती है आंख, आंख को बोला जाता है, और मेरे प्यारे बच्चों वारी बोला जाता है पानी को। किसको भैया, पानी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख का पर्यायवाची और पानी का पर्यायवाची जुड़ करके दोनों किसके पर्यायवाची बनाते हैं मेरे बच्चे, आंसू के पर्यायवाची बनाते हैं। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, है ना। नयन जल, है ना, दृग जल, है ना बच्चों, नेत्रवारी आंसू को बोलते हैं, बस याद रखिएगा। आगे आता है बेटा आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब क्या होता है, आश्चर्य को हम किस किस रूप में बोल सकते हैं। आश्चर्य को कहते हैं जिस चीज का कोई तात्पर्य है, आखिर इस बात का क्या अर्थ निकलता है, आखिर इस बात का क्या मतलब निकलता है, क्या भाव है इस बात का, आपका क्या अर्थ है इस बात का, है ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती और मैं तो हमेशा पढ़ता ही रहता हूं, आपने मुझसे कहा भैया आखिर इस बात का कोई मतलब है क्या, आप ये बात क्यों कर रहे हैं क्लास में कि आपको भूख नहीं लगती और मैं तो पढ़ाता ही रहता हूं। भैया आपका काम पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे तो सही हमको, क्योंकि हम पढ़ने के लिए तो आए हैं, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का मतलब होता है आशय। आखिर इस बात का क्या आशय है, इस बात का क्या अर्थ है, आप इसे क्यों बताना चाह रहे हैं, है ना, इसका क्या अभिप्राय है ना। तो मेरे प्यारे साथी, इनके सबके समान अर्थ निकलते हैं, एक ही अर्थ है इन सबका, आशय, तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब, अभिप्राय। ओके। तो मेरे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि भाव का पर्यायवाची बताइए, तो आप कह देंगे अर्थ होता है, मतलब होता है, अभिप्राय होता है, आशय होता है, तात्पर्य होता है ना। वेरी सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, अभिप्राय होगा बेटा, बिल्कुल, है ना। आपने कहा आनंद, आनंद का मतलब, आनंद क्या क्या होता है, आनंद किस किस नाम से हम बोल सकते हैं आनंद को, बताइए बेटा। तृष्णा शर्मा, मैंने बताया ना, तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज की चाह, प्यास, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आनंद का मतलब होता है आमोद। आनंद को हम आमोद भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, एक लड़के ने बोला, प्रिया आके कहती है मुझे तो बड़ा आमोद आ रहा है। आमोद का मतलब भी आनंद ही है ना। अरे मुझे तो बड़ा प्रमोद हो रहा है, मुझे तो बड़ा मतलब खुशी हो रहा है, खुशी हो रही है, ऐसे बोल दीजिए। अरे मुझे तो बड़ा हर्ष है इस बात का कि हमारा रिजल्ट आ गया, है ना। तो हर बच्चा किसी भी नाम से पुकारे, सबका अर्थ निकलेगा क्या बेटा, आनंदी, हर्षी, खुशी, है ना। तुमने कहा यार नौकरी लगने के बाद तो जीवन में चैन आ गया, चैन बोले तो मजा आ गया, है ना, चैन। तो इसको हम किसके नाम से पुकारते हैं, सबके समान अर्थ है। आनंद को हम आमोद भी कह सकते हैं, प्रमोद भी कह सकते हैं, हर्ष भी कह सकते हैं, सुख भी कह सकते हैं, चैन भी कह सकते हैं, एहलाद भी कह सकते हैं, मोद भी कह सकते हैं, विनोद भी कह सकते हैं, उल्लास भी कह सकते हैं, और बेटा प्रसन्नता भी कह सकते हैं, है ना। तो इनके सबके अर्थ समान है कि जीवन में बड़ा उल्लास है यार। कैसे, अरे भाई जब से नौकरी लगी है ना, तो मम्मी पापा भी ज्यादा बातें नहीं करते,
कैसे कि तू कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब वो कहते चल ठीक है, अब तेरी नौकरी लग गई, अब तो दोस्तों में घूम सकता है ना। कहीं शादी में जाता हूं तो मम्मी पापा अब डांटते नहीं है, नौकरी से पहले डांटते थे, है ना बच्चों। क्यों डांटते थे? क्योंकि बेटा वो इसलिए डांटते थे कि तुम अभी लड़कपन में हो, अभी नौकरी लगी, चोट कहीं लगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब उल्लास है तो मजा आ रहा है जीवन में, नौकरी के बाद तो फिर तो दिक्कत खत्म होगी। नौकरी तो सबसे बड़ी चीज होती है परिवार में एक, है ना। चार याद रखो। आगे आता है मेरे बच्चे अनुभूति। अनुभूति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभूति का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी होना, एहसास होना अंदर से, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और तुम्हें एक तेज से शेर की आवाज सुनाई दी, तो तुम्हें दिमाग से एक आवाज आई, तुम्हें बोध हुआ कि यार सामने कोई जंगली जानवर है और वो खतरनाक जानवर है, वो काट लेगा, खा जाएगा, है ना बच्चों, खा जाएगा, काट लेगा वो तुम्हें। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके अंदर से एक आवाज आई, आपको महसूस हुआ, आपकी बुद्धि ने काम किया, आपके विवेक ने काम किया कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए ताकि मैं सही सलामत उस जगह पहुंच सकूं, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुभूति का मतलब होता है किसी चीज का बोध होना, बोध का मतलब होता है ज्ञान होना, उसके बारे में तुम्हें ज्ञान हो गया कि सामने गंदा कोई जानवर ऐसा है जो मुझे खा जाएगा, जानकारी हो गई आपको, विवेक ने आपके ने काम किया, सही और गलत का, बुद्धि समझ, ठीक है। अरे यार वो तो मेरी समझ काम कर गई, नहीं तो आज तो मेरी जान खतरे में थी, मुझे शेर खा ही जाता, है ना। याद रखो। आगे आता है बेटा आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है जन्म हुआ, जन्म हुआ, जिसका जन्म अभी हुआ हो, जिसका अभी अवतरण हुआ हो, है ना, जो अभी उत्पन्न हुआ है ना, उसका उद्भव हुआ है अभी, उसे बोलते आविर्भाव। इसका विलोम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तिरोभाव। याद होगा आप लोगों को इतना तो, है ना। तो मेरे बच्चे उद्भव, आविर्भाव का मतलब उद्भव होना, जन्म होना, उत्पन्न होना, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। किसी चीज का स्रोत होना, स्रोत भी तो समझते हैं, स्रोत क्या होता है? कोई माध्यम, जिस माध्यम से हमारा कोई कार्य होता है ना बेटा बीके, उसे क्या बोलते हैं? वो एक स्रोत है। जैसे तुमने कहा कि भैया हमारी पढ़ाई का स्रोत क्या है, यदि क्लास बंद कर दोगे आप तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो भाई स्रोत है इस चीज का क्या? किताब है, किताब से पढ़ना। विवेक का मतलब होता है बेटा हमारी बुद्धि का वह काम जिससे हम सही और गलत का डिसीजन ले लेते हैं, उसे विवेक कहते हैं, ठीक है। याद रखो। उत्पन्न होना, पैदाइश होना, है ना मेरे बच्चे। स्रोत जो माध्यम है, जिस माध्यम से हमारा कार्य पूर्ण होगा। जन्म होना, अवतरण होना। कहते हैं ना तुम्हें अवतरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अवतरण का मतलब जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तुम लोग क्या कहते हो? हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे दोस्त बोलते हो ना, लेकिन हैप्पी बर्थडे ना बोल के आप हिंदी में बोल सकते हैं अवतरण दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जन्म दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतरण का मतलब होता है जन्म दिवस के लिए बोल रहे हैं आप, है ना। याद रखिए। और बेटा क्यूज डल गई है आप लोगों की, है ना, वो वाक्यांश वाली एक बार देख ले, रात मैंने चेक कर लिया था इसी वजह से। आगे आता है अगम्य। अगम्य है जहां पर हम परेशानी का सामना करते हैं, वो अगम्य है। जहां हम जा नहीं सकते, जहां पर हम गमन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं बड़ा दुस्तर रास्ता है यार, बड़ा कठिन है, बड़ा विकट रास्ता है। रात्रि इतनी ज्यादा हो जाती है 6 बजते ही, वहां पर सारे पेड़ पौधे में अंधेरा हो जाता है, रोड पर कुछ नहीं दिखता, है ना बच्चों। विकट, औघट, एकदम डर लगता है मन को, है ना। तो बेटा अगम्य का अर्थ क्या होता है? अगम्य को हम क्या क्या बोल सकते हैं? दुस्तर, कठिन, विकट, औघट, ये इसके पर्यायवाची हैं। सभी का समान अर्थ है मेरे बच्चों, ठीक है। गंगाराम आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज आएगी यदि दिल से समझोगे तो। आगे आता है अप्सरा। अप्सरा किसे बोलते हैं बेटा? अप्सरा का मतलब क्या होता है? अप्सरा किसे कहते हैं? अप्सरा उसे कहते हैं बेटा जो अभिलाषा के पर्यायवाची पढ़ाए थे ना तृष्णा मैंने, वो सब तृष्णा अभिलाषा के होते हैं, ठीक है। तो मैं जब उसका अर्थ बता दिया तो अर्थ तो पता लग जाना चाहिए। अभिलाषा, इच्छा, इप्सा, चाह, स्पृहा, आकांक्षा,
है ना, सब कुछ पता लग जाना चाहिए बेटा, फिर तो ये क्वेश्चन आपके अंदर से नहीं आना चाहिए, इतना तो सेंस लगाना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे बच्चे अप्सरा कहते हैं जो शुर सुंदरी होती है, देव बाला होती है ना समझते हैं ना, समझ रहे हो। तो मेरे बच्चे देवांगना, जो देवों की अंगना है, देवों की स्त्री है, तुमने देखा है जो बेटा भगवान के फोटो देखते हैं आप लोग, या फिर कोई ऐसी स्त्री देखते हैं जो जैसे राजा महाराजाओं वाली, तो बेटा बड़ी सुंदर लगती है ना। गरीब आदमियों में उनके पहनावे में भी अंतर होता है एक सामान्य परिवार में, और वो बड़े परिवार होते हैं, बड़े मालदार लोग होते हैं, जो सुंदर महिलाएं होती हैं, कहते हैं यार अप्सरा है, इतनी सुंदर रंग रूप है, ऐसी है अप्सरा जैसे, है ना, एकदम रंग भी इतना सुंदर है और कपड़े भी इतने सुंदर है ना, उन्हें अप्सरा कहते हैं, अति सुंदर बोल सकते हैं नॉर्मल रूप में, वो भगवान की स्त्री रूपी सुंदर होती है, उन्हें हम देवांगना कहते हैं, देव बाला कहते हैं, है ना बेटा, शुर बाला कहते हैं, दिव्यांगना बोलते हैं, शुर सुंदरी कहते हैं, देव सुंदरी कहते हैं, देव सुंदरी। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है, ओके। हाँ, आगे आता है अशक्ति, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है, आसक्ति, आसक्ति होता है किसी से लगाव होना, किसी से लगाव होना, किसी में मतलब एक प्रकार का आप अपने आप को जुड़ाव देखते हैं ना, वो एक लगाव होता है। जैसे आपको अपनी बहन से लगाव है, अपनी मम्मी से लगाव है, अपने पिताजी से लगाव है, भाई से लगाव है ना। हाँ ओके, तो वो बेटा एक जुड़ाव होता है, मानते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे अनुरक्ति कहते हैं, लगाव कहते हैं, स्नेह कहते हैं, लिप्तता कहते हैं, लिप्तता, है ना। अब किसी गैर से थोड़ी होता है लगाव, अपने से ही तो होता है मेरे बच्चों, है ना। लिप्तता, मोह, मोह प्रेम, शरीता बेटा नदी होती है, अनुराग प्रणय, प्रीति, 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 मुझे बड़ी प्रीति है उससे, बड़ा लगाव है उससे। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। बेटा गुप्ता, इनको मैं लिखकर तो पढ़ा दूंगा, लेकिन ये क्लास फिर 10 दिन चलेगी कम से कम, हाथ से तो 10-12 ही लिखे जाते हैं मेरे बच्चे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे सिलेबस भी तो कंप्लीट करना होता है हमें, है ना। हाँ। बेटा अगम्य होता है, जो चीज कठिन होती है उसको हम अगम्य कहते हैं, दुस्तर कहते हैं, कठिन कहते हैं, विकट कहते हैं, ओघट कहते हैं, है ना। ऐसी आता है बेटा अचल। अचल किसे बोलते हैं, अचल माने पर्वत होता है मेरे बच्चों, जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है। ठीक है, माधव ज्योति समझ रहे हैं ना बेटा, शिवम, सौरभ जी, सिकंदर, याद रखोगे ना। अचल का मतलब क्या, ए माने नहीं, चल माने चलना, जो चल नहीं सकता, जो एक जगह स्थिर है, वो पर्वत है, पहाड़ है, महीधर है, गिरी है, शैल है, नग है। तो मेरे बच्चे शैल, है ना, गिरी, शैल माने पर्वत होता है, याद रखना। नग है, नग, पर्वत को भी नग कहते हैं। महीधर, मही माने भूमि, जो भूमि पर धरा है वो महीधर है। ओके बच्चों, आद्री है, अटल है, अड़िग है, स्थिर है, दृढ़ है, अविचल है, बिल्कुल विचलित नहीं होता, जहां पर एक जगह रखा है तो रखा है ना बच्चों, उसे कहते हैं मेरे बच्चों अचल। ओके, आगे अब एक आम का पर्यायवाची, आप, आम की फसल चल रही है, आम सब लोग खाते हैं, है ना, बोलो बेटा, आम सब लोग खाते हैं ना आप लोग। आम को हम क्या क्या बोलते हैं, आम के पर्यायवाची बेटा देखिएगा, है ना। आम को हम रसाल कहते हैं क्योंकि उसमें रस निकलता है। एक गन्ना, ईख जानते हैं, ईख की खेती होती है, बताओ किस किस के यहां ईख की खेती होती है, बोलो। ईख की खेती किस किस के यहां पर होती है, जो गन्ना होता है उसको भी रसाल कहते हैं, याद रखना, क्योंकि उसमें भी रस निकलता है जब इंसान उसे खाता है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे रसाल, अति सौरभ, आम को अति सौरभ कहते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे बच्चे शहकार कहते हैं, शहकार, आम्र, 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 अमृत फल, अम्ब फल श्रेष्ठ, ये सभी फलों का राजा होता है आम, है ना। आपसे पूछा जाए फल श्रेष्ठ किसका पर्यायवाची है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चे, आम का
आम का पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची बताओ, क्वेश्चन मार्क। अब आपको आंसर दे दिए चार आंसर में क्या मिला? एक तो आपको मिल गया बेटा दुस्तर, दुस्तर। बी आंसर मिल गया मेरे प्यारे बच्चे आपको, जैसे मैं कहूं तो देवबाला। सी आंसर मिल गया मेरे प्यारे बच्चे आपको दानव। और डी आंसर मिल गया आपको मेरे बच्चों अति सौरभ। अति सौरभ। तो आप क्या बताएंगे? आम का पर्यायवाची आप क्या बताएंगे? सब लोग बताओ, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। कल की क्लास में बादल का पर्यायवाची एक बच्चा कह रहा है, पानी का पर्यायवाची नहीं आया, एक कह रहा है बादल का पर्यायवाची नहीं आया। बेटा मैं देखूंगा खुद तब बताऊंगा, ठीक है। आम का पर्यायवाची बताओ। दुस्तर मेरे बच्चे देवबाला, दानव या अति सौरभ? बोलो बच्चों। तो आप क्या बताएंगे? आप आंसर डी लगाएंगे कि भैया ये फल श्रेष्ठ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, ये आम्र होता है, ये रसाल होता है, ये अंब होता है, ये आम्र होता है। ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। दानव किसका होता है मेरे बच्चों? राक्षस का पर्यायवाची है ना। चलो राक्षस के चार पर्यायवाची मुझे बताइए। ये मेरे प्यारे बच्चों अप्सरा का पर्यायवाची है। अप्सरा, अप्सरा, इसे देव कन्या भी बोलते हैं, शुर सुंदरी कहते हैं। ओके। दुस्तर बेटा जिसे हम कठिन कहते हैं, विकट कहते हैं, औघट कहते हैं, औघट। अरे जिसे हम अगम्य कहते हैं, जहां पर पहुंचना बड़ा कठिन है भाई, अगम्य, जहां जाया नहीं जा सकता, बड़ी बेकार परिस्थिति है। चलो सब लोग मुझे राक्षस के चार पर्यायवाची जल्दी से बता दो, क्योंकि रिवीजन ज्यादा जरूरी है बेटा। आप लोगों का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए याद रखिए राक्षस के चार पर्यायवाची। टाइम हो चुका है मैथ की क्लास का आपका। तो बेटा दानव, दनुज, दे से ही याद रखो पहले, दानव, दनुज, दैत्य। तो लिखिए दानव लिखा हुआ है, दैत्य, दनुज, ठीक है। ऊपर क्या लिख रहा है? राक्षस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? निशाचर, 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 है ना। और रात्रि को मैंने तम, रात्रि का पर्यायवाची मैंने तम पढ़ाया, सॉरी अंधेरे का, तो अंधेरे को बोल दे, यहां पर बोल देंगे तमीचर। जो रात्रि में घूमता है ये तमीचर है, राक्षस है। और मेरे बच्चे शुर माने देवता, अशुर माने दानव, अशुर। तो बताइए मेरे भाई, इस तरह से आपको याद रखना, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, बस, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई। ओके। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दानव, दैत्य, दनुज, राक्षस, निशाचर, है ना, तमीचर। ओके। तो आप बता सकते हैं आंसर एकदम बढ़िया से, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। हाँ। तो चलो भाई कल मिलेंगे एकदम राइट क्लास के समय पर। ओके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। ध्यान रखेंगे अपना, ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।